हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इंग्लिश में प्रोज का थर्ड लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर का सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था, सेकेंड यहाँ से पढ़ेंगे। देखिए, मेनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि ज़्यादा काम करने की वजह से, थ्रू ओवर मतलब बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। ब्रोकन डाउन मतलब स्वास्थ्य खराब हो गया है। इन द मेजोरिटी ऑफ सच केसेस, ऐसे मामलों में ज्यादातर द ब्रेक डाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ पुलिसली वेस्टेड एनर्जी। ऐसे मामलों में ज्यादातर खराब स्वास्थ्य हमारे खुद के द्वारा मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद की गई शक्ति का परिणाम होता है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको बिना चिंतित हुए काम करना सीखना चाहिए। टू बिकम एंसियस और एक्साइटेड, कह रहा है कि चिंतित होकर या उत्तेजित होकर, और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, या फिर बेकार की बातों पर दुखी होकर, इस टू इनवाइट अ ब्रेक डाउन, ये खराब स्वास्थ्य को आमंत्रित करता है। वर्क वेदर इज ऑफ ब्रेन और बॉडी, कह रहे काम चाहे मस्तिष्क का हो या शरीर का, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, एंड द मैन हु कैन वर्क विथ अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, एंड विथ हिज mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not accomplish for more than the man who is always hurried and anxious। देखिए उसके बाद क्या होगा। इस बेनिफिशियल, ये लाभदायक होता है और स्वास्थ्यप्रद होता है, और वह व्यक्ति अपने काम को लगातार शांति से पूरा कर लेता है और बिना किसी चिंता और दुख के उसके हाथ में जो भी काम होता है वह उसे पूरा कर लेता है। विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, ना तो वह अपने काम को पूर्ण रूप से पूरा करता है, फॉर मोर देन द मैन, उन व्यक्तियों की तुलना में, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंजियस, कह रहा है कि जो हमेशा जल्दबाजी में रहता है और चिंतित रहता है। बट ही विल रिटेन हिज हेल्थ, लेकिन वो अपना स्वास्थ्य भी बचाता है। अ बून विच द अदर क्विकली फॉरफिट्स, जबकि दूसरा जो है उसे मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद कर देता है। ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर, कह रहे सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता दोनों साथ साथ चलते हैं। फॉर दे आर इंस्पायरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रियल, में कह रहे कि ये दोनों एक ही धागे से गुथे हुए हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति द्वारा, एवरी इंड्यूरिंग वर्क इज अकम्प्लिश, कह रहे सभी मुश्किल कार्यों को हम पूरा कर सकते हैं। फेथ इन द सुप्रीम, शक्ति में विश्वास, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ, भगवान की या इस ब्रह्मांड के नियम पर विश्वास। फेथ इन योर वर्क एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, कह रहे कि अपने काम पर विश्वास, अपने काम को पूरा करने की शक्ति पर विश्वास। देयर इज रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव, कह रहे कि यही वो चट्टान है जिसका आपको निर्माण करना है अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉर, कह रहा है कि यदि आप खड़े होना चाहते हैं और कभी गिरना नहीं चाहते। टू फॉलो, तो अनुसरण करिए। अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज द हाईएस्ट प्रॉफिटिंग विद इन यू, कह रहा है कि प्रत्येक परिस्थिति में अपनी इस उच्च अंतरात्मा को अनुसरण करिए। टू बी ऑलवेज ट्रू टू डिवाइन सेल्फ, कह रहा है कि जो हमेशा आप में दैवीय रूप से सत्य रहता है। टू रिले अपॉन द इनवर्ड लाइट, कह रहा है कि उस अंतरात्मा की अचूक प्रकाश, द इनवर्ड वॉइस, अंतरात्मा की आवाज, एंड टू परस्यू योर पर्पज विद अ फियरलेस एंड रेस्टफुल हार्ट, कह रहा है फियरलेस मतलब निर्भय, और कह रहा है कि बिना किसी डर के आप अपने उद्देश्य को, पर्पज मतलब उद्देश्य, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। बिलीविंग दैट देयर फ्यूचर विल एल्ड अनटू यू टू नीड ऑफ एवरी थॉट एंड एफर्ट, कह रहा है कि बिलीविंग द, भविष्य पर ये विश्वास करिए कि आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेगा। नोइंग दैट द लॉ ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर फेल, और उस ब्रह्मांड के नियम पर विश्वास करिए कि ये कभी भी असफल नहीं होता। एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विथ मैथमेटिकल एटीट्यूड एग्जीक्यूट, कह रहा है कि और जो आपका होगा वो आपके पास सांख्यिकीय रूप से आपके पास आएगा। दिस इज फेथ, यही विश्वास एंड द लिविंग ऑफ फेथ, और विश्वास ही जीवन है। By the power of such faith, the dark waters of uncertainty are divided, कह रहा है कि
विश्वास की शक्ति द्वारा हम गहरे पानी को भी विभाजित कर सकते हैं, मतलब बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी खत्म कर सकते हैं। एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, क्रम्बल्स मतलब छट जाना, कठिन से कठिन परेशानियां, मतलब यहाँ पे दिया है माउंटेन मतलब पर्वत जैसी कठिन परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। एंड द बिलीविंग सोल पॉसेस अनहार्म, और विश्वासी आत्मा बिना किसी नुकसान के आगे बढ़ सकती है। स्ट्राइव ओ रीडर टू एक्वायर एवरीथिंग, स्ट्राइव मतलब संघर्ष करना। तो यहाँ पे पाठक को कह रहा है, हे पाठक, टू एक्वायर तुम पहचानो इन सब से ऊपर द प्रिसलेस पोजीशन ऑफ दिस डाउंटलेस फेथ, कह रहे कि उस बहुमूल्य शक्ति को, उस विश्वास को, फॉर इट इज टालिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस, कह रहे जो प्रसन्नता की ताबीज है, ऑफ सक्सेस सफलता की, ऑफ पीस शांति की, ऑफ पावर शक्ति की, ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेट एंड सुपीरियर टू सफरिंग, कह रहे जो आपके जीवन को महान बनाती है और सर्व शक्तिशाली बनाती है। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, कह रहा है कि ऐसे विश्वास का निर्माण करिए। एंड यू विल अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल, और ऐसी शाश्वत चट्टान का निर्माण करिए। एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल, उसमें ऐसी शाश्वत सामग्री का प्रयोग करके, एंड स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर टू बी डिसॉल्व, कर रहा है कि इससे ऐसा ढांचा तैयार होगा जो कभी भी नहीं गिरेगा। फॉर इट विल बी ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल लग्जरियस एंड रिच, कह रहा है कि ये उन सब आरामदायक चीजों से कहीं ज्यादा अच्छा है। द एंड ऑफ विच इज डस्ट, जिसका अंत धूल होता है, मिट्टी में मिल जाना होता है। वेदर यू आर हर्ल्ड इनटू द डेप्थ ऑफ सॉरो, कह रहा है चाहे आपको दुख के गहरे सागर में ढकेल दिया जाए, और लिफ्टेड अपॉन द हाईएस्ट ऑफ जॉय, या फिर आनंद के शिखर पर बैठा दिया जाए, यू विल रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ, आप हमेशा अपने विश्वास को जमाए रखिए। यू विल रिटेन इट एज योर रॉक ऑफ रिफ्यूजी, कह रहा है कि आप अपने शरण स्थल पर बने रहिए। एंड कीप योर फीट फर्मली प्लांटेड अपॉन इट्स इमोर्टल एंड इमूवेबल बेस, और कह रहा है कि अपने पैरों को इस चट्टान पर जमाए रखिए। सेंटर्ड इन सच ए फेथ, ऐसे विश्वास में केंद्रित होकर यू विल बिकम पॉजिटिव ऑफ सच ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल शैटर लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल दैट are hurled against you, and you will achieve a success such as the mere strife after worldly gain can never know or even dream of, कह रहा है you will become, तो आप ऐसे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करेंगे जैसे कि अगर आपकी तरफ बहुत सारी बुराइयां, इवल मतलब आपके विरोध में बहुत सारी बुराइयां आपकी तरफ उड़ेली जाती हैं, तो उस तरीके से छट जाएंगे जिस तरीके से कांच के खिलौने टूटकर बिखर जाते हैं। और आपको अपनी सफलता इस प्रकार से प्राप्त होगी कि कोई भी इस संसार में कोई भी व्यक्ति ना तो कभी उसके बारे में सोचा होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।